नहीं करा, कुछ नहीं करा। अरे बैठाया नु कभी कुर्सी लगेंगी, 2-4 कुर्सी लगा के दिखा दी और सब लेडीज धूम में खड़ी रही। ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई किसी चीज की व्यवस्था। वे जो उनके अधिकारी ही अलग अलग के आई थी, उनके लिए सब चीज के तोहफे दिए गए। उसे ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वर्कर नहीं थे। इन्होंने अपनी जो नाकामी थी इनकी, इन्होंने जो गड्ढे हो रहे थे, जहाँ जहाँ बिल्डरों ने गड्ढे खोद रखे हैं, उनमें जो डूब के मर रहे हैं। जब कहीं बाढ़ आती है तो तब ये सफाई कर्मचारी को जबरदस्ती उसमें धकेलने का काम करते हैं। कहा यहाँ करना पड़ेगा, तुम्हें जबरन नहीं करते हैं तो उसे निकालने का प्रयास। पर अभी नोएडा को पुरस्कार मिला है तो इन सब की बदौलत ही तो मिला है। अरे कम से कम इनकी तरफ तो ध्यान दो। अत्याचार इन्हीं के ऊपर करना है। हम सब लोग बैठ रहे हैं और संगठन पूरी तरह इनके साथ है। कल सेक्टर 6 में जहाँ इनका ऑफिस है नोएडा अथॉरिटी का, वहाँ सब लोग बैठेंगे और ये धरना जब तक चलेगा जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाएगी। नमस्कार, आज मेरी उपस्थिति है नोएडा अथॉरिटी के वर्कर आप इस समय देख रहे हैं और इस समय मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के मायावती के पार्क के पास। दरअसल लगातार अगर आप देखते होंगे सफाई कर्मचारी को कोई ना कोई आदेश जो हैं वो दे दिए जाते हैं, लेकिन जब इनकी हक की बात आती है, जब इनके अधिकारों की बात आती है तो न जाने क्यों सबकी चुप्पी से सज जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन लोगों से रूबरू कराएंगे, बेसिक चीज़ों से गहराई बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल बेनीवाल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़। आइए इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास कुंडिया है। विकास कुंडिया जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। ये जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं और सभी लोग सफाई कर्मचारी हैं, यहाँ पर आने का जो आपका एक मोटिव है, जो मुद्दा है, क्या है? एक्चुअली हुआ ये है कि नोएडा अथॉरिटी की जो दमनकारी नीति है जी, उस नीति में अब इन्होंने सफाई कर्मचारी जो वर्ग है उसको भी अछूता नहीं छोड़ा है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ एक हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस हेल्थ डिपार्टमेंट को ख़त्म करके ये नोएडा के सफाई कर्मचारियों को सिविल अंडर सिविल में ये लोग ला रहे हैं, जिसमें सिविल के जो भी लोग हैं जो मेशन का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनको लगभग आप आज की स्थिति में देख लें कि तकरीबन 700 रुपये दिहाड़ी एक मज़दूर की है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम जाएं तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह एक आदमी की बनती है। लेकिन अथॉरिटी यहाँ के लेबर वालों को, जो सिविल के लेबर वाले हैं, उनको लगभग 28,700, लगभग 28,000 29,000 रुपये सैलरी देती है। सफाई कर्मचारी को महज 18,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हमारी मांग ये है कि अगर आप लोग इनको सिविल में डाल भी रहे हैं, सिविल में ले भी रहे हैं, नो डाउट आप ले सकते हैं, लेकिन जब 29,000 रुपये आप सिविल के वर्कर को दे रहे हैं तो 29,000 रुपये ही आप हर एक सफाई कर्मचारी को देने का काम करें। पहली मांग। दूसरी मांग हमारी ये है कि आप आम दिन ये रोज़ देख रहे हैं कि कहीं सीवर में डूबकर सफाई कर्मचारी की मौत, कहीं नाले में सफाई करते करते सफाई कर्मचारी की मौत, कहीं गहरे जलों में जहाँ गड्ढे इन भूमाफियाओं ने खोद के डाले हुए हैं, इन बिल्डरों ने डाले हुए हैं, उन बिल्डरों में काम करते करते उन गड्ढों में इनकी मौत। तो कल को जब आप इन्हें सिविल में ले रहे हैं तो कल आप आज इनसे सफाई का ये लोग काम कर रहे हैं, सॉफ्ट सर्विसेज का काम दे रहे हैं, कल आप इनसे कहेंगे कि आप सीमेंट भी मंगाओ, आप ट्रक से ईंटें उतारो, आप चिनाई के लिए मसाला बना के दो, आप सीवर का काम करो, आप सीवर में जाओ। मैं आपको रोकूंगा। दरअसल देखिए, ये लोग सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मी का काम जो है वो बेसिक सा काम होता है, क्षेत्र को साफ सफाई रखना, स्वच्छ बनाना। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं इन लोगों से, सफाई के अलावा जैसे आप बता रहे हो गटर के अंदर, गहरे गहरे गड्ढों के अंदर, जबकि ये सारा काम सरकार का उन लोगों को दिया जाता है जो परीक्षण होता है उस चीज़ का, और पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी सेफ्टी की निगरानी में वो सारे काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सेफ्टी की तो छोड़ो, मतलब आज ये अपने काम छोड़कर यहाँ पर एक छोटा सा धरना प्रदर्शन अपने हक के लिए कर रहे हैं। और इनके अगर मैं बात बताऊं तो कोई भी पूरे भारत के अंदर जब किसी भी प्रकार की कोई कांच गिरनी होती है तो वो सफाई कर्मचारी पे ही क्यों गिरती है? और भी तो अधिकारी हैं, और भी तो सारे डिपार्टमेंट हैं, उन पे कोई दिक्कत नहीं होती। पता है सर, मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अथॉरिटी के सीईओ से ये सवाल है, सीईओ साहब से, कि सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो 2.5% का सुपरवाइज़र है उसका आपको प्लॉट 5% नोएडा के जो पोस्ट 3 लाख रुपए मीटर की ज़मीन के रेट हैं, उन सेक्टरों में मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, उन सुपरवाइज़रों का वहाँ मकान मिलेगा
उनकी ज़मीनें मिलेंगी, उनके महल मिलेंगे। आप अधिकारी जितने अथॉरिटी के अधिकारी हैं सबके, किसी के जीजा का 5% का प्लॉट है, किसी की बहन का है, किसी के साले का है, किसी के रिश्तेदार का है। अथॉरिटी के 5% के प्लॉट्स भरे पड़े हैं इन अधिकारियों के रिश्तेदारों के। ये जब इस अथॉरिटी में बाहर से आते हैं और 2 साल 4 साल 6 साल में ये यहाँ कुबेर बन जाते हैं। आते तो ये 50-55 किलो के हैं और ये यहाँ 1.25 किलो के हो जाते हैं। तो जब ये इनको ये भर रहे हैं और इनके पेट भर रहे हैं और ये यहाँ प्लॉटें खरीद रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, तो ये सफाई कर्मचारी जो यहाँ निजी सेवाएं दे रहे हैं अपनी, आप मुझे एक भी सफाई कर्मचारी को ये ऐसा दिखा दीजिए जिसने यहाँ नोएडा के किसी सेक्टर में प्लॉट ले लिया हो, किसी ने 5% का प्लॉट खरीद लिया हो, किसी के पास अपनी एक अच्छी मजबूत गाड़ी हो। ऐसा मुझे एक सफाई कर्मचारी दिखा दें। जब भाई आपके घर भरे जा रहे हैं, धन कुबेर आप लोग हो रहे हैं, आपके यहाँ मकान बन रहे हैं, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो ये सफाई कर्मचारी लोग जो यहाँ सुबह 7 बजे से और 3 बजे तक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इन लोगों के साथ आप जो ये काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा अब इनको आप गड्ढे में गिरने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मेरा सवाल उनसे। मैं और लोगों से भी सवाल ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार टाँक है। ठीक है जी। यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है क्या है? सिविल डिपार्टमेंट को जो 150 की नाकामी है उसे ये लोग छुपा रहे हैं। अभी जो युवराज मेहता की मौत हुई है गड्ढे में, वो सिविल डिपार्टमेंट की नाकामी की वजह से हुई। उसे ये छुपाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वर्कर नहीं थे। इन्होंने अपनी जो नाकामी थी इनकी, इन्होंने जो गड्ढे हो रहे थे, जहाँ जहाँ बिल्डरों ने गड्ढे खोद रखे हैं उनमें जो डूब के मर रहे हैं, जब कहीं बाढ़ आती है तो तब ये सफाई कर्मचारी को जबरदस्ती उसमें धकेलने का काम करते हैं। कहा यहाँ करना पड़ेगा, तुम्हें जबरन नहीं करते हैं तो उसे निकालने का प्रयास। पर मंथ का वेतन जो है कितना मिलता है? 18,400 सफाई कर्मचारी को देते हैं, उसमें लाखों का काम कराते हैं। ये ड्यूटी कितने घंटे की लेते हैं? 8 घंटे की लेते हैं। 7 बजे आ जाते हैं अपने बच्चों को छोड़कर, 3 बजे तक यहाँ ड्यूटी करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। आपको कितने पैसे मिलते हैं पर मंथ के? और यही 18,000 मिलते हैं। 18,400। आपको? 18,400। सबको 18। देखिए, मेरा नाम संजय दिगान है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच संगठन का। यहाँ नोएडा में जो जितना अत्याचार सफाई कर्मचारी के ऊपर हो रहा है किसी पे नहीं हो रहा और इनकी कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। तो मेरा तो आपके चैनल से निवेदन है और अधिकारियों से भी निवेदन है कि जो सिविल का काम जो इनको दे रहे हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, तो उसी हिसाब से इनकी पगार भी बढ़ाओ ना, सैलरी बढ़ा दो। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ इतना पैसा है अथॉरिटी के पास में, तो ये तो 2 मिनट का काम उस अधिकारी है जिसने ये लागू किया है। अरे कम से कम इनकी तरफ तो देखो, इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, आप 18,000 रुपये दे रहे हो और 6 बजे और 7 बजे इनको बुला लेते हो। इनको तो शर्म आनी चाहिए। और ऐसे नोएडा को इतना स्वच्छ नोएडा बनाया है, अभी नोएडा को पुरस्कार मिला है, तो इन सब की बदौलत ही तो मिला है। अरे कम से कम इनकी तरफ तो ध्यान दो, लेकिन नहीं, करना इन्हीं के पास है, अत्याचार इन्हीं के ऊपर करना है। और कल से हम सब लोग बैठ रहे हैं और संगठन पूरी तरह इनके साथ है। कल सेक्टर 6 में जहाँ इनका ऑफिस है नोएडा अथॉरिटी का, वहाँ सब लोग बैठेंगे और ये धरना जब तक चलेगा जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाएगी। देखिए, इस समय मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर इन सफाई कर्मचारियों के प्रधानमंत्री द्वारा चरण कमल धोकर पिए जाते हैं। क्या वो एक दिखावटी होता है, एक राजनीति होती है? ज़मीनी स्तर की बात जब हम करते हैं, जब ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड पर जब हम इन लोगों को देखते हैं, तो ना तो इनको इनकी सैलरी ठीक प्रकार से दी जाती है, सैलरी में भी कहीं ना कहीं मतभेद पैदा कर दिए जाते हैं। आधे लोगों को 29,000 रुपये दिए जाते हैं, तो कुछ लोगों को 18,400 रुपये दिए जाते हैं। ये किस तरीके का, अगर मैं कहूँ तो एक तरीके का शोषण भी है और एक दोगलापन भी है। आखिर सारी जो मुद्दे हैं या सारी जो डिपार्टमेंट की जो भी तरीके होते हैं, वो इन्हीं लोगों पर कांच क्यों गिराई जाती है? क्या इन लोगों को इनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? समय से पहले जब लोगों की आँख नहीं खुलती, बड़े बड़े कार्यालय नहीं खुलते, उस दौरान ये अपना समय से उठकर अपने काम धंधे छोड़कर शहरों को स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छ भारत में, स्वच्छ भारत अभियान में बड़ी बड़ी एडवर्टाइज चलाए जाते हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, लेकिन वो विज्ञापन के पीछे जो हीरो हैं, जो हमारे योद्धा हैं, वो ये सब लोग हैं जो सुबह आपके शहर को स्वच्छ बनाते हैं, जहाँ से आप काम करने जाते हैं, रोडों से जाते हैं। लेकिन जब इनकी बात आती है तो न जाने क्यों
सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पे तो दिखाया जाता है हमारे सफाई कर्मचारियों के चरण कमल धोए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की जब बात करते हैं तो न जाने वो सारी राजनीतिक पार्टियां, वो सारे अधिकारी कहाँ चले जाते हैं। अभी महिला दिवस था, उस दौरान क्या हुआ था थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। कुछ नहीं आता, बुलाया गया हमें, हमारा कोई सम्मान नहीं करा, कुछ नहीं करा। अरे बैठाया नु कभी कुर्सी लगेंगी, 2-4 कुर्सी लगा के दिखा दी और सब लेडीज धूम में खड़ी रही। ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई किसी चीज की व्यवस्था। वे जो उनके अधिकारी ही अलग अलग के आई थी, उनके लिए सब चीज के तोहफे दिए गए, उन्हें सब चीज का सम्मान करा गया। हमारा कोई सम्मान नहीं है और थोड़ी सी देर के लिए करके उनका सम्मान कह दिया, डीजे बजा के उनका और सारी